नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिलात्मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समंतवदाचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्नकरण साहब का 4 नामक ग्रंथ जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, उसका 8वां अधिकार जो अंतिम अधिकार है, प्रतिमा अधिकार, इस अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि उस पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी होती हैं, उस समय उसके परिणाम क्या रहते हैं, उसकी परिणति कैसी रहती है और बाह्य क्रिया कैसी रहती है। इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं। ये 11 स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से यह जीव अपनी निर्गंध भावना को पुष्ट करता हुआ जीवन से दीक्षा लेने की ओर आगे बढ़ता है। इन 11 प्रतिमाओं में हम पहले नाम याद करें। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, औषधोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी 11 प्रतिमाएं हैं। इनमें हमारी चर्चा व्रत प्रतिमा पे चल रही है। उससे पहले हमने दर्शन प्रतिमा को देखा। दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन के 25 दोषों को विस्तार से जाना, अष्टमूल गुणों को जाना, 7 व्यसनों को जाना। दर्शन प्रतिमा के योग्य जीव की परिणति कैसी है उस पर हमने विचार किया था। तो उस सारी परिणति को धारण करता हुआ वह जीव अपनी और भी तराकता बढ़ाने के लिए, अपनी परिणति को और अंतर्मुख करने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी व्रत प्रतिमा धारण करता है। और दूसरी व्रत प्रतिमा में समंतवदाचार्य देव कहते हैं कि निरतिक्रमण मनुव्रत निरतिक्रमण मनुव्रत पंचमपि शील सप्तम चापि धारियते निशल्यो योशो वृत्तिनो मतो वृत्तिका। कि जो इन पांचों जो ये 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, जो ये 12 व्रत हैं, इन 12 व्रतों का जो माया मिथ्या निदान इन 3 शल्यों से रहित होकर धारण करता है, पालन करता है, इनका उसी को व्रत प्रतिमा हो सकती है, उसी को व्रती कहा जाता है। वही व्रतियों के बीच में व्रती श्रावक माना जाता है। तो 12 व्रतों में सबसे पहले 5 अनुव्रतों की चर्चा है। अनुव्रत का शाब्दिक अर्थ क्या है, अनुव्रत का मीनिंग क्या है, वो हमने देखा था। अनु प्लस व्रत, इसके आधार से हमने अनुव्रत का अर्थ देखा था। अनुव्रत कहते किसे हैं कि जो हिंसा आदि 5 पाप हैं उनका स्तुत त्याग करना, उसका नाम अनुव्रत है। और अनुव्रत के भी 5 वेद हैं: अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। उसमें अहिंसा अनुव्रत पर हमने चर्चा की थी विस्तार से। अहिंसा अनुव्रत क्या है, उसमें अतिचार कौन कौन से लगते हैं, और ये व्रत प्रतिमा का धारी श्रावक अतिचारों से भी रहित होता है, अतिचारों का भी त्याग करता है, अतिचार नहीं लगते। ये जो अतिचार लगे तो उसकी व्रत प्रतिमा नहीं कर सकते फिर हम। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही है सत्यानुव्रत पे। पंडित द्रौपदराम जी ने भी 4थी डाल में लिखा कि पर बदकार कठोर निंद नहीं बहन उचारे। तो ऐसा वो सत्यानुव्रत है।
कि यह जीव ऐसे कोई वचन नहीं उच्चारण नहीं करता तो झूठे हों या किसी दूसरे को दुखी करने वाले हों या दूसरे पर विपत्ति डालने वाले हों, इस प्रकार के कोई भी वचन यह सत्यानुव्रत का धारी जीव नहीं बोलता। अब सत्यानुव्रत में हमने सत्यानुव्रत का स्वरूप देखा था, कौन कौन से झूठ होते हैं, उनके विपरीत क्या सत्य है, सत्यानुव्रत की क्या महिमा है, इन सब बातों को हमने कल देखा था। कल हमने सत्यानुव्रत के 5 अच्छा हम देख रहे थे, उस पर चर्चा चल रही थी हमारी कि 5 अच्छा कौन कौन से हैं इसके, कि परिवाद, रयोवाख्यान, वैशुन्य, कूटलेखकरण और न्यासोपहार, ऐसे ये 5 अतिचार हैं उसके। अब परिवाद का अर्थ क्या होता है, या परिवाद का दूसरा नाम बताया था हमने मिथ्या उपदेश, कि उसका एक नाम मिथ्या उपदेश भी है, कि जो चारित्र स्वर्ग व मोक्ष का कारण है उसी चारित्र के संबंध में अन्य उपदेश देना, या फिर जो चारित्र मोक्ष का कारण है उससे विपरीत जो चारित्र है, उससे विपरीत जो चारित्र है उस चारित्र को भी मोक्ष का कारण कह देना या सुख का कारण कह देना, तो वो है परिवाद नाम का अतिचार। तो ऐसा वो व्रत प्रतिमा का धारी जीव नहीं करता कि जो चारित्र स्वर्ग का कारण है उसको स्वर्ग का कारण, जो मोक्ष का कारण है उसको मोक्ष का कारण, और जो संसार का कारण है उसको संसार का कारण कहना। उसका है कि सत्यानुव्रत का अतिचार है पालन कह रहा है वो जीव। तो ऐसे अतिचारों को वह जीव नहीं लगाता। या दूसरे शब्दों में कहें कि झूठा उपदेश नहीं देता, मिथ्या उपदेश है ना उसका दूसरा नाम, तो मिथ्या उपदेश नहीं देता, जैसा उपदेश है वैसा कहता है। जैसे जीव का स्वरूप कुछ है और मैं कुछ बताऊं तो ये सत्यानुव्रत का अतिचार हो जाएगा, वो मिथ्या उपदेश हो जाएगा। तो ऐसा मिथ्या उपदेश भी वह सत्यानुव्रत का धारी जीव नहीं देता है। अब मिथ्या उपदेश में कुछ भी लगा लेना आप, कि जो चारित्र प्रत्यक्ष में संसार का कारण दिख रहा है, जो चारित्र सुख मोक्ष का कारण नहीं है, और उसी चारित्र को हम मोक्ष का कारण माने या कोई उनको मोक्ष का कारण कहे, तो दोनों में अतिचार लगेगा। मन वचन ने कहा कृतकार्य अनुमोदना से, तो उसको मानेगा भी नहीं वो, कि जो जैसा है उसको वैसा ही मानेगा, कि कहीं से कुछ भी नहीं कह देगा वो, कि कहीं कुछ भी कह दे। तो ऐसा ये परिवाद नाम का अतिचार है, या उसको मिथ्या उपदेश कहते हैं। दूसरा अतिचार है रहो व्याख्यान। रहो व्याख्यान का क्या अर्थ है, कि किसी ने मान लो तुमको कोई अपनी पर्सनल बात बताई, कोई गुप्त बात है जो तो सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है, किसी ने तुमको विश्वास पात्र जानकर तुमको अपनी कोई पर्सनल बात है जो किसी को शेयर नहीं करता, वो कोई बात बता दी, जिसको गुप्त बात कहते हैं, कोई गुप्त बात है कोई बता दी। अब उस बात को तुम किसी तीसरे व्यक्ति से कह दो, या तीसरे से कह दो, चौथे से कह दो, उसको फैला दो बात को, तो उसका नाम है रहो व्याख्यान नाम का अतिचार, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। या किसी स्त्री या पुरुष की एकांत की कोई गुप्त चेष्टा है, उसको देखकर या गुप्त वचन सुनकर, कि जो उनकी पर्सनल बातें हैं, ऐसी कोई बातें सुन ली तुमने पर्सनल बातें, और उन पर्सनल बातों को तुम किसी तीसरे से कह दो या दुनिया के सामने प्रकट कर दो, तो उसका नाम है रहो व्याख्यान नाम का अतिचार, कि वो नहीं करना चाहिए। उसको करने से सत्यानुव्रत से विपरीत जो असत्य नाम का पाप है, झूठ नाम का पाप है, वो झूठ नाम का पाप लगता है उसमें। तो ऐसा अतिचार भी व्रत प्रतिमा के धारी जीव को नहीं होता, कि वो ऐसी क्रिया नहीं करता, कि किसी से नहीं कहता, जिसकी पर्सनल बात है वो अपने तक सीमित रखता है, किसी दूसरे से नहीं कहता। अब पर्सनल बात में कुछ भी ले सकते हो आप, ये तो एग्जाम्पल था स्त्री पुरुष वाला, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं।
किसी की लाइफ का कोई बहुत पर्सनल बात हो जो आपके पास आपको बताई हुई है उसने, आप किसी को कह दो उसको, तो वो गलत है, वो पाप का बंद कराने वाला है। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य करना योग्य भी नहीं है। तो दूसरों की गुप्त बातों को किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करो, कपट कालिमा से दूर रहकर दूर रहो। अब देखो तीसरा है कूट लेखन नाम का तीचार, कि कूट लेख क्रिया। अब जैसे मान लो तुम पे कोई प्रेशर डाले और प्रेशर डालने से तुम्हारी झूठी बातें लिख दो जिससे दूसरा फंस जाए, तो वह कूट लेख क्रिया या कपट पूर्वक लिख दो, या किसी को फंसाने के उद्देश्य से लिख दो, किसी को बिना स्पष्ट कहे और बिना आचरण किए बिना समझाए ही झूठा लिख देना कि इसने ऐसा कहा है, ऐसा आचरण किया है, कि किसी के चारित्र पर कलंक लगा देना। किसी चारित्र किसी के बारे में लिख दिया तुमने कि इसका चारित्र तो ऐसा है, उसका चारित्र ऐसा नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा लिख दिया उसका चारित्र ऐसा है, झूठा लिख दिया तुमने, तो झूठा लिख देना उसका नाम है कूट लेखन नाम का तीचार। कोई कपट आदि से कोई किसी का सहायवत लिख देता है, तो सारा है कूटलेख नाम की क्रिया है, जिसको कूटलेख करण नाम का तीचार बोला जाता है। तो व्रत प्रतिमा का धारी जीव ऐसा कार्य भी नहीं करता है। फिर चौथा है न्यासपहार, कि न्यासपहार में क्या है कि कोई आदमी तुम्हारे पास कुछ रख के चला गया अपनी संपत्ति, और जब वो वापस आया, मान लो 1 महीने के कहीं बाहर गया और तुमको कुछ सामान दे गया अपना, कि मेरे घर में सेफ नहीं रह पाएगा, कोई नहीं है मेरे घर में, तुम अपने पास रख लो, कोई कीमती सामान दे गया तुमको, मान लो तुमको वो सोने की कड़ी दे गया 5 जोड़ी। अब वो 1 महीने बाद आया, अब उसको याद नहीं है कि कितनी जोड़ी देके गया है, वो तुमको देके गया था 5 जोड़ी, वो तुमसे 4 जोड़ी मांगे और तुम उसको 4 जोड़ी दे दो, उसको बताओ नहीं कि तुम तो 5 देके गए थे, कि तुम क्या सोचो अच्छा है भूल गया है, ये तो जो जितने मांग रहा उतने दे रहे हैं हम तो वो है न्यासपहार नाम का तीचार। इसको कहते हैं किसी की धरोहर का अपहरण करना। और व्रत प्रतिमा धारी जीव वो क्या करेगा, यदि कोई जो धरोहर रख के गया है वो कम मांगे तो उसको बताएगा कि भाई तुम्हारा और भी सामान इतना ही नहीं है, तुम भूल रहे हो, तुम्हें याद नहीं है, तुम 4 जोड़ी नहीं 5 जोड़ी देके गए थे, तो उससे झूठ का दोष लगता है। इसलिए इसमें कभी भूल नहीं करनी चाहिए कि दूसरों का जो है उसको दे देना चाहिए। ये तो ऐसा कि सामने वाले ने कम मांगा, और दूसरा इसमें ऐसा हो सकता है कि 5 जोड़ी देके गया, वो तुमसे आके 5 जोड़ी मांगा, लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि 4 जोड़ी देके गए थे, तुम तो 5 जोड़ी दिए ही नहीं तुमने तो ये भी न्यासपहार नाम का तीचार है, कि जो कम देने का तुम्हारा परिणाम है, वो कम देने का परिणाम वो न्यासपहार नाम का तीचार है। पंडित दौड़ाम ने लिखा कि दूसरों की वस्तुओं को हड़पते हैं, दूसरों की वस्तुओं का अपहरण करने का, उसको अपहरण करना बोला धरोहर को, कि तुम कम दे रहे हो, तो उसकी बुद्धि विनाश को प्राप्त हुई है, दुर्गतियों में जाने वाला है। और फिर एक है पै शून्य नाम का अतिचार, या फिर एक दूसरा नाम भी आता है साकार मंत्र नाम का अतिचार, कि इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक स्थान पर रख के चला गया, अब उसको तो वहां से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दो, तो ये साकार मंत्र नाम का अतिचार है, ये अतिचार भी नहीं करना चाहिए, कि वो जहां रख के गया वहीं रखे रहने, तो दूसरी जगह उठा के नहीं रखो। तुम ये सोचो इसमें मैंने क्या किया, चोरी कोई ना की है, दूसरी जगह रखा है बस,
कि दूसरी जगह रखने पर भी वो दुखी भी होगा, जब वो आएगा उसको चीज नहीं मिलेगी, वो दुखी होगा, तुमने उसको दुखी भी कर दिया तो उसके प्राणों का घात भी कर दिया, तुमने उसकी हिंसा भी कर दी। तो ऐसा भी हमको ऐसी क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। व्रत प्रतिमा का धारी जीव ऐसी कोई भी कार्य नहीं करता है। और इसको दूसरे प्रकार से ऐसे कहते हैं शाखा मंत्र नाम के विचार को, कि तुम इशारों से या किसी बात से तुम कह तो नहीं रहे हो, जैसे किसी ने तुमको कुछ कहा और जैसे किसी की कोई कमजोरी है, वो चारित्र नहीं पाल रहा है, कुछ नहीं पाल रहा है, तो तुम किसी से मुंह से नहीं कहो लेकिन इशारों से कह दो, उसकी चुगली कर दो, तो उसको कहते हैं पैर शून्य नाम का अतिचार। ऐसा करने वाला जीव संसार रूपी वन में ही भटकता रहेगा। जो दूसरों के अभिप्राय को, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट करते हैं, वे जीव नरक को प्राप्त होते हैं। जो मन में भी दूसरों के प्रति तिरस्कार, अनादर, द्रोह का भाव करते हैं, वे दुखों को प्राप्त करते हैं, इस भव में भी और अगले भव में नरक आदि को प्राप्त होते हैं। इसे पांचों अतिचारों का त्याग कर सत्य धर्म के मार्ग में स्थित होना चाहिए। किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी का अनादर नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। इसलिए विचार करना चाहिए हमको कि देखो वर्तमान युग में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इस चीज के, सत्यानुव्रत के भी, झूठ बोलने के भी। एक तो बताया था हमने कल, एक था बनिया था धनदेव नाम का, तो सत्य बोलने के कारण राजा के द्वारा सम्मान को प्राप्त हुआ, और बसु राजा बस झूठ से 3 नरक पहुंचा। तो बसु राजा झूठ बोलने का नरक में चला गया, उसका सिंहासन च्युत हो गया वो राज्य पद से। और पांडव पुराण में, हरिवंश पुराण में युधिष्ठिर और दुर्योधन की आती है बात कि सत्य के प्रभाव से वह युधिष्ठिर अनेक गुणों को प्राप्त हुआ, अनेक विद्याओं को प्राप्त हुआ, और वो झूठ और कपट पूर्व व्यवहार करने का दुर्योधन अनेक दुख रूपी दोषों को प्राप्त हुआ। इसलिए हम विचार करें कि किसी भी प्रकार से ये अतिचार भी हमें नहीं लगे, इन अतिचारों को भी दूर से ही त्याग दें। ऐसे ही सत्यानुव्रत और उसके अतिचार हैं, तो ये भी हमको नहीं करनी चाहिए कि किसी भी चीज में हमको ना किसी की निंदा करनी है, ना कुछ करना है, क्योंकि जो हम वचन बोलते हैं, सबसे ज्यादा वचनों से जीव दुखी भी होता है। तुम पर के प्राणों का भी घात कर रहे हो, तुम्हारे वचनों से बहुत ऐसा हो जाता है, जैसे होता है ना किसी ने कुछ बोल दिया और जीव ने दुखी होकर सुसाइड कर लिया, तो तुम उसमें निमित्त बने। तो आजकल घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, बैर भाव हो रहे हैं, दूसरे के प्रति मारपीट चल रही है, वो उसके प्राणों का हरण कर रहा है, वो उसके प्राणों का हरण कर रहा है, क्रोध रूप परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, घर में भी तुम अयोग्य वचन नहीं बोलो, अयोग्य वचन बोल रहे हो, दूसरों को दुखी करने वाले वचन बोल रहे हो, मैं तुम सत्यानुव्रत के धारी नहीं हो। और तुम ये सोचो यदि कि अनुव्रत तो सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान किए जाते हैं, अब सम्यक दर्शन तो है ही नहीं हमको, तो खूब बोले हम। तो उसका पहले ही बताया था कि सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो सम्यक दर्शन पाने का पुरुषार्थ भी करते रहो, और उसके साथ साथ जिस पद में तुम हो उस पद के योग्य आचरण कर सकते हो उतना तो करो। कि यदि तुम अपने पद के योग्य आचरण नहीं कर रहे हो, समर्थवान होते हुए भी नहीं कर रहे हो, तो तुम उस पद को पाने के योग्य नहीं हो, तो तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं हो, तुम उस सच्चे श्रावक बनने के अधिकारी नहीं हो। जैसे लौकिक में भी हम देखें कि किसी राजा की 2 या 3 संतानें हैं, अब यदि वो संतानें राजकुमार की अवस्था में भी बुरे कार्य करने लगे, प्रजा का हित करने लगे, और क्या बोले, अभी हम राजा थोड़ी ना बने हैं, राजा बनने के बाद प्रजा का हित किया जाता है,
तो जो व्यक्ति राजकुमार की अवस्था में प्रजा का हित कर रहा है वो राजा बनने का अधिकारी नहीं है, उसको राज्य का पद नहीं मिलने वाला, राजा का पद। वैसे ही तुम अभी सम्यक दर्शन तुम्हें नहीं हुआ, लेकिन जिनका तुम जिस पद में तुम हो, श्रावक पने में हो, चाहे सच्चे पने में नहीं हो, भी जैसे तुम राजकुमार हो, राजा नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम राजा बनोगे। लेकिन तुम्हारा आचरण यदि राजा का नहीं हुआ तो राजा नहीं बनोगे, तुम्हें अधिकार नहीं है राजा बनने का, और तुम्हें राजा का पद दिया भी नहीं जाएगा। फिर वैसे ही हम ये मांग के शैसंदी हो जाए कि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ हमें, अभी तो हम कोई अनुव्रत नहीं पालेंगे, लेकिन अनुव्रत तो सम्यक दर्शन होने के बाद पंचम गुण स्थान पाले जाते हैं। और तुम अभी समर्थवान हो कि तुम इन चीजों का पालन कर सकते हो, और फिर भी ना करो, तो तुम वास्तव में सम्यक दर्शन को पाने के अधिकारी नहीं हो। कि अरे पूर्ण रूप में नहीं पाल सकते, तो जितना पाल सकते हो उतना तो पालो, उतना तो प्रयास करो, शैसंदी नहीं होना है उसमें। इसीलिए आगम को पढ़कर शैसंदी जो होते हैं वो बड़े मूर्ख जीव हैं, उन्होंने वास्तव में आगम को पढ़ा नहीं है। इन असत्य वचनों के प्रभाव से नरक तिर्यंश गति मिलती है। कृष्ण में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि कोई असत्य वचनों के प्रभाव से दरिद्र हो गया, अगले भव में रोगी हो गया, अनेक प्रकार के रोग हो गए, हीन दीन अवस्था हो गई उसकी। इसलिए समस्त दुखों का मूल यह सत्य वचन है, ऐसा जानकर सत्य वचन का त्याग कर कर सत्य वचन में अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिए। तुम जो बोलो सबके आदर करने के योग्य हो। जो कुलीन मनुष्य हैं उनके द्वारा मान्य हो। संत आचार्य देव ने लिखा रत्न शाखाचार में ही कि सत्य वचन के प्रभाव से ही शुद्ध केवली पना गंधर्व पना आता है, नहीं तो वो भी नहीं आए सत्य वचन नहीं हो तो। जीव का कल्याणकारी है सत्य वचन बोलना, असत्य का त्याग करना। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी आचार्य देव ने कहा कि कसाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वह सब असत्य वचन है। कि तुम कसाय वश होकर कुछ भी लेन देन कर रहे हो, वस्तु धर रहे हो, त्याग रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सब असत्य वचन है। और ये कसाय रहित होकर, कसाय के बिना, कसाय भाव नहीं है तुम्हारे मन में उसके प्रति, और तब तुम ये कार्य कर रहे हो, तो वही कार्य सत्य वचन नहीं है, और नहीं तो वही कार्य सत्य वचन है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में आचार्य देव ने लिखा कि जो ग्रस्त है वो अपने भोग के जो साधन है उनके संबंध में दोष रहित वचन कहने में समर्थ नहीं है, त्यागने में समर्थ नहीं है दोषपूर्ण वचनों को। तो जो अन्य पाप बंद कराने वाले वचन है, अन्य निरर्थक हैं, जो अन्य कार्यों में है, कम से कम उनका तो त्याग करो, उनका तो त्याग कर ही सकते हो। कि जितना हो सके उतना तो त्याग करो ही करो। कि तुम अपने भोग के साधन में नहीं कर सकते हो दूसरों को दुखी करने का, तो मत, दूसरों को दुखी तो मत करो, दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाला वचन तो मत कहो, दूसरे को दुर्ज्ञान का कारण हो जाए या अपने को दुर्ध्यान हो, ऐसा काम तो मत करो। वो स्थूल सत्य का त्याग, उसका नाम है सत्य अनुव्रत। अब तीसरा अनुव्रत है आचौर्य अनुव्रत। अब आचौर्य अनुव्रत क्या है देखो, पंडित द्रौपदराम जी ने भी चौथी डाल में लिखा कि जल मति का बिन और ना ही कुछ गहे अदत्ता। कि जल और मिट्टी को छोड़कर बाकी कुछ भी बिना दिए नहीं लेता, उसका नाम आचौर्य अनुव्रत। देखो चोरी किसको कहते हैं, बाल बोध की परिभाषा देखें हम, किसको कहते हैं चोरी? कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना, वो चोरी है।
उसको बिना दिए ग्रहण कर लेना वो चोरी है। और बिना दिए ग्रहण नहीं करना, किसी परी वस्तु को उठाना नहीं, उसका नाम है आचौर्यानुव्रत। कि तुमने तो स्थूल चोरी है उसका त्याग कर दिया, और स्थूल चोरी का त्याग कर दिया तो तुम्हारे ये जो आचौर्यानुव्रत है वो प्रकट हो गया। जैसे मान लो किसी पुरुष का जमीन में से धन गाड़ा कहीं पर, या किसी स्थान में या मकान आदि में उसने कोई धन छिपा दिया अपना, और उसने आपको बताया था उसने ऐसा कि भाई मैंने फलानी जगह पे मकान ये छुपाया हुआ है धन, और इसकी तुम हिफाजत करना, तुम्हारे लिए सौंप के जा रहा हूं अपनी अमानत को, और भूल गया हो, वो कहीं चला गया, या वो आपको बता के गया कि भाई मैं आपको इतनी अमानत सौंप के जा रहा हूं, या मैंने इस पृथ्वी में इतना धन गाड़ा है, वो चीज को भूल गया और तुमने कुछ धन निकाल लिया वहां से, थोड़ा सा निकाल लिया बाकी छोड़ दिया, तो वो क्या है, चोरी नाम का पाप है उसमें। या वो आपको कोई वस्तु दे के चला गया और आपने वस्तु उसको नहीं दी वापस में, या लिखने में कोई चूक हो गई, या जैसे कोई कम भाव की वस्तु है उसको ज्यादा भाव में दे दिया, तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो सब क्या है, चोरी नाम का पाप है उसमें। आचार्य समद्वादेव ने लिखा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास की वस्तु को रख के, या तुम्हारे नगर में, तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे घर में कहीं पर रख के चला गया, या तुमको सौंप के गया और भूल गया हो, या पूरा भूल गया हो, या थोड़ा बहुत याद हो, ज्यादा याद नहीं हो, अगर लेन देन में वो कुछ गलती कर रहा हो, गिनती में गलती कर ली हो उसने, कि वो 10,000 रुपए दे के गया, तुम्हें 9,000 रुपए दिए और उसने काउंट किए, वो गिनती में गलती कर ली उसने, तो ऐसी वस्तुओं को, अब तुमने उसको 9,000 रुपए दे दिया, वो लेके चला गया, अब तुम जो 1,000 रुपए ग्रहण कर रहे हो, वो 1,000 रुपए क्या है, ग्रहण करना चोरी है, क्योंकि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी वस्तु नहीं है, पर की वस्तु को ग्रहण करना उसका नाम चोरी है। या दूसरे की वस्तु को उठा के किसी तीसरे को दे देना, उसका नाम भी चोरी है। या जैसे जैसे मान लो कोई हीरा है, कोई डायमंड है, अब तुमको पता है कि डायमंड है, असली डायमंड है, लेकिन किसी सामने वाले को नहीं पता है असली डायमंड है, तुमने उसके पास देखा, तुमने उससे बोला कि भाई इसको बेच रहे हो क्या, इसने बेच दो इतने में, अब उसने भी सोचा लाभ हो रहा है, मुझे बेच देते, मुझे ऐसे मिला है, तो तुमने उस बहुत मूल्य की वस्तु को अल्प मूल्य में ग्रहण किया, इसका नाम है चोरी। कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिक के स्वामी ने लिखा ऐसा कि जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है, जिसको आचौर्यानुव्रत धारण होता है, वह बहुत मूल्य की वस्तु को कम मूल्य में ग्रहण नहीं करता। या जैसे वहां पे कार्तिक स्वामी ने लिखा कि जैसे मान लो कोई पुरुष अपनी वस्तु का हिसाब लगाकर आपको बेचे तो 100 रुपए बिक जाएगी, किंतु उसने वस्तु सीधे ही आपको सौंप दी और आपसे कह दिया कि भाई इसकी कीमत तो तुमको ठीक लग रही है वो दे दो, और वो जान रहा है कि वस्तु इतने रुपए की है, लेकिन फिर भी उसने लोभ के वश में होकर उसको इतना रुपया नहीं दिया, कम रुपए दे दिया, तो वो चोरी का त्यागी नहीं है, आचरण का धारी नहीं है वो चीज। जो कीमत है, जो कीमत चल रही है जिस समय, उस समय वही कीमत देना। दूसरे की भूली वस्तु को ग्रहण नहीं करना, या ऐसा ही विचार नहीं करना कि सामने वाला व्यक्ति तो निर्धन है, गरीब है बहुत, इसको पैसे की जरूरत है,
अब इसको पैसे की जरूरत है, ये अपनी जमीन बेच रहा है मान लो। अब उसको पैसे की जरूरत है, जमीन की रेट तो है अभी, जैसे जमीन की रेट के हिसाब से वो जमीन अभी 20 लाख रुपए की है, इसको पैसे की जरूरत है, 15 लाख रुपए में मनवा लेते हैं, इसको 15 लाख में ले लेते हैं जमीन को। ऐसे जो तुम्हारे परिणाम है वो परिणाम में कैसे चोरी के हैं, उसमें चोरी का बंद होता है। ये कोई वस्तु ले लें, उसमें जमीन नहीं कोई वस्तु ले लें हम, कि वस्तु को ऐसा सोच के इसको जरूरत है पैसे की, अभी इसको कम में तैयार कर लेते हैं, दे देगा ये तो इसको जरूरत है पैसे की। तो इस प्रकार से जो जीव सोचता है वह अचौर्यानुव्रत का धारी नहीं है, उसको अचौर्यानुव्रत नहीं कह सकते कि उसको अचौर्यानुव्रत है। इसलिए ये चोरी अत्यंत दुख देने वाली है, अपयश खाने वाली है। चोरों का कोई विश्वास नहीं करता। चोरी से जो गुण है तुम में गुणों का विनाश हो जाता है, तुम चोरी करते हो तो धर्म का नाश ही हो जाता है। यदि किसी का पुत्र चोरी आदि करे तो उसके माता पिता भी उसको छोड़ देते हैं घातक समझ के, भाई बंधु उससे संबंध नहीं रखते। जो चोरी करता है उसके परिवार का किसी का संबंध ही नहीं होता, उसका कोई साथी नहीं होता, राजा दंड भी देते हैं, फांसी आदि की सजा भी दे देते हैं। तो इससे भव में भी दुख मिलता है और आगे के भव में दुख मिलता है। पंडित दौलतराम ने लिखा कि चोरी से खोटी योनि मिलती है, नरक निगोद आदि मिलते हैं, कि दुर्बुद्धि रहती है चोरी करने वाले को, दुर्बुद्धि के कारण नरक निगोद में जाता है। और चोरी करने वाले को ना सत्यानुव्रत हो सकता है ना अहिंसानुव्रत हो सकता है, उसके दया भी नहीं है, करुणा भाव भी नहीं है उसके अंदर। क्योंकि देखो यदि अहिंसानुव्रत का धारी होगा, दया होगी उसके अंदर, तो वो ऐसे निर्धन से ज्यादा मूल्य की वस्तु को कम मूल्य में नहीं लेगा, जो मूल्य यथाउचित मूल्य देगा। और यदि वो मूल्य कम दे रहा है तो उसको करुणा भाव नहीं है सामने वाले के प्रति, दया भाव भी नहीं है। यह चोरी दोषों को उत्पन्न करने वाली है, इसलिए विवेक पूर्वक विचार करके हम इसका त्याग करें। जैसे कोई जीव व्यापार में बांट है, लेने के बांट अलग और देने के बांट अलग, कि कमती भरती तोल के देना, तो तोलने नापने के बाद जैसे कोई नापता है, जैसे कोई ऑयल वगैरह का व्यापार करता है वो नाप रहा है, तो लेने का लीटर अलग और देने का लीटर अलग, ऐसे हर चीज में लगा है ना व्यापार में, तो वो भी क्या है, चोरी है। डाका आदि डालना, किसी का विश्वासघात करना, इसलिए ये सारी क्रिया करने योग्य नहीं है। इसलिए ये सब जानकर हम इसका पालन करें, ये तो हम कर सकते हैं पालन। अगर स्वच्छंदियों का पालन ना करें तो हमारी प्रॉब्लम है। और इसको मन वचन काय कृत काय अनुमोदना से बराबर ग्रहण करो। जैसे देखो इसमें और हम बात कर रहे हैं, जैसे रिश्वत लेना है, वो रिश्वत लेना भी चोरी है। जो रिश्वत लेते हैं कि बड़े अफसर हैं, दूसरे को डराकर धमकाकर उसका धन ले लिया, उसे रिश्वत ले ली, जब तुम्हारा काम होगा, ऐसा करके जो रिश्वत लेना है वो भी क्या है, चोरी का पाप है। इसे वो भी नहीं लेना। किसी से किसी प्रकार से लेन देन भूल नहीं करना, इसे विचार करना, किसी से किसी प्रकार का हरण नहीं करना, किसी की किसी भी वस्तु का हरण नहीं करना, चाहे वो चर अचर कैसी भी संपत्ति हो, कि किसी का भी किसी को ना पीड़ा देना। क्योंकि तुम यदि किसी की वस्तु को कम में लोगे तो वो जरूरत है वो कम में दे तो देगा, लेकिन वो पीड़ावान रहेगा, उसका दिल दुखेगा अंदर से कि उसको मजबूरी में देना पड़ रहा है, तो तुम्हारे सारे पाप हो जाएंगे इस एक पाप के कारण। जैसे बने तैसे कसाय भावों का त्याग करके हम इसका त्याग करें। चोरी करने वाला मूर्ख व्यक्ति है, दुर्गतियों में जाने वाला है, और चोरी का त्याग करने वाले को सर्वमोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखो चोरी में हमने देखा था एक बात और,
कि पर को अपना मानना वो भी चोरी है, वो निश्चय चोरी है। कि जो तुम आत्मा को छोड़कर शरीर आदि में प्रीति भाव कर रहे हो, उसका नाम निश्चय चोरी है। इसलिए इसको भी त्यागने का यथासंभव प्रयास करो। ये शरीर आदि की प्रीति करने योग्य नहीं है, ममत्व करने योग्य नहीं है। इसका भी हम विचार करें। और व्यवहार चोरी तो हमने देख ही ली। इसलिए चोरी का सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व नामक जो मिथ्यात्व है वो भी क्या चोरी है इस तरह की। तो इस प्रकार से हम निश्चय और व्यवहार दोनों चोरियों को देखते हुए यथाशक्ति यथासंभव जैसा हमसे बने वैसा हम काम करें। कि जय मृतिका बिन और नायक गए अदत्ता। इसलिए चोरी आदि का भी स्थूल रूप से तो त्याग ही करो। अंजन हुआ निरंजन, पढ़ा ना नाम, कथा पढ़िए आप सबने ये, कि चोरी के त्याग से वो निरंजन बन गया। कहां तो चोरी करता था अंजन, और कहां चोरी का त्याग करने से निरंजन बन गया। एक कथा आती है बारिशैंड की, कि वो भी पर धन का त्याग करके भवसागर से पार हुए। और चोरी करने वाले की कथा आती है एक तापसी की, कि पंचाग्नि तप करने वाला दुष्ट तापसी चोरी करने के फलस्वरूप कोतवाल के द्वारा दंडित हुआ और मरकर नरक में पहुंच गया। इसीलिए ये किसी भी प्रकार से चोरी करने योग्य नहीं है। पंडित दौलतराम ने लिखा कि चोरी तय भव भव भटके, चोरी तय सब गुण छटके, जो बुद्ध धन चोरी त्यागे, सो परमार्थ पथ लागे। कि चोरी करने से बब्बों में भ्रमण करना पड़ता है, सभी गुण दूर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान चोरी का त्याग करते हैं, आचरण व्रत को धारण करते हैं, वे मुक्ति के मार्ग पर लग जाते हैं। सब व्रतों में सारभूत तीसरा आचरण नाम का व्रत है। इसकी महिमा कहने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसे इसका भी हम त्याग करें। इसके 5 अत्याचार कौन से हैं वो और देखते हैं हम। तो देखो इसके जो 5 अत्याचार हैं, समझदाता जी में लिखा कि चोर प्रयोग चोरार्थ दान विलोप सदस्य मिश्रा हीना दिख विमानम पंचास्ते व्यतिपाता। कि चोर प्रयोग चोरार्थ दान विलोप सदस्य मित्र और हीनाधिक मानोन्मान, ऐसे ये 5 प्रकार के अत्याचार हैं। इन अत्याचारों का भी हमको त्याग करना चाहिए। ये अत्याचार भी किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब ये जो अधिकार, ये जो अत्याचार है वो अत्याचार क्या है? देखो पहला है चोर प्रयोग, या उसको दूसरे शब्दों में कहें स्तन प्रयोग भी कहीं कहीं नाम आता है। कि स्वयं तो चोरी ना करे लेकिन दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा दे, दूसरों को चोरी करने के उपाय बताए कि ऐसे ऐसे चोरी कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसे उसका धन हड़प सकते हो, ऐसे उसका ये कर सकते हो। ये जितने भी कार्य हैं ये सब क्या है? उसमें चोर प्रयोग नाम के अत्याचार है 94 व्रत का। जो व्रत प्रतिमा का धारी है वो ऐसा भी नहीं करता, स्वयं तो चोरी नहीं करता लेकिन दूसरों को भी चोरी करने की प्रेरणा नहीं देता, चोरी करने का उपाय नहीं बताता। इस अत्याचार का हमको त्याग करना चाहिए। कि किसी प्रकार जिसका ग्रहण ना हो। दूसरा चौरार्था दान, कि चोर से हमने चोरी किया हुआ धन ले लिया, जो चोरी का माल है वो ग्रहण कर लिया। कि चोरी, तुम्हें पता है कि इसने ये चीजें चुराई हैं, जैसे किसी ने कोई मोबाइल चुरा लिया
और तुमने उससे मोबाइल खरीद लिया, सस्ते में मिल रहा है, लोग कसा के बस होगा, तुमने मोबाइल खरीद लिया उससे कि 10,000 का मोबाइल है, उसने चोरी किया कहीं से और वो तुमको 2,000 रुपये में दे रहा है। अब तुमने ले लिया कि ठीक है भाई 10,000 रुपये का मोबाइल 2,000 में मिल रहा है। तो ऐसे चोरी का माल ग्रहण करना, वो ये दूसरा चौराथा दान नाम का अतिचार है। और कहीं कहीं इसका नाम आता है तादान। इसीलिए चोरी का माल भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। चोरी का माल ग्रहण करना यानी चोरी करना, उसे वही चोरी करने जैसा पाप है कि मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना का पाप बराबर लगता है। फिर तीसरा है विलोप नाम का अतिचार, कि न्याय नीति को छोड़कर अनीति से धन का ग्रहण करना, राजा की आज्ञा से, जैसे राजा ने किसी कार्य को करने का निषेध किया हुआ है, उस कार्य को करके धन ग्रहण करना, तो विलोप नाम का अतिचार है। या उसको दूसरा नाम कहते हैं विरुद्ध राज्य अतिक्रम, कि राज नियम के विरुद्ध चोर बाजारी करना, ये तीसरा अतिचार है। जैसे राज आज्ञा के विरुद्ध टैक्स आदि बचाने के लिए चोरी करना, टैक्स की चोरी कर ली, सीए आदि की हेल्प से जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया, तो टैक्स आदि की चोरी करना, या कहीं पर तुम्हें राजा के आज्ञा के अनुसार कुछ देना था लेकिन तुमने वहां नहीं दिया, किसी प्रकार से तुम वहां से बच के निकल गए, तो ऐसा यह तीसरा विलोप नाम का, या इसका दूसरा नाम विरुद्ध राज्य अतिक्रम। विरुद्ध राज्य अतिक्रम से तुम्हें याद रहेगा कि राज्य का अतिक्रम नहीं करना, राजा की आज्ञा का अतिक्रम नहीं करना, कि न्याय नीति को छोड़ना नहीं, अन्याय नीति से धन ग्रहण करने वाला और राजा की आज्ञा से विरुद्ध धन ग्रहण करने वाला, उसको ये तीसरा अतिचार होता है। व्रत प्रतिमा का धारी जीव इसका भी त्यागी होता है। और फिर चौथा है शब्द सन्मित्र, यह इसका दूसरा नाम प्रतिरूपक व्यवहार, कि बहुत मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु को मिला देना, कि जैसे कोई घी का व्यापारी है और वो घी में तेल भी मिला दे, तेल मिलाकर बेचे, या जैसे कोई सोने का व्यापारी है वो शुद्ध सोने में थोड़ा सा नकली सोना मिला दे और नकली सोना मिलाकर बेचे, तो वो है सदृश सन्मिश्र, यानी कि उसके जैसा दिखता है लेकिन उसके जैसा है नहीं। नाम से याद रख सकते हैं सदृश सन्मिश्र, कि वो आर्टिफिशियल सोना लग रहा है, सोना जैसा नहीं, सोना है नहीं, और उसने उसको प्योर सोने में मिला के बेच दिया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु को मिलाकर बेचना, वो सदृश सन्मिश्र नाम का या प्रतिरूपक व्यवहार नाम का चौथा अतिचार है। और पांचवा अतिचार है हीनाधिक मानोन्मान। जैसे ही बताया था कि देने के वांट अलग रखना और लेने के वांट अलग रखना, तो यह हीनाधिक मानोन्मान, कि ऐसा भी नहीं करना कि कमती भर्ती की देने के लिए कम की चीज रखना और लेने के लिए ज्यादा की रखना, कि ऐसा यह हीनाधिक मानोन्मान नाम का पांचवा अतिचार है। इसका भी हमको त्याग होना चाहिए। जो इनका त्यागी है वही वास्तव में इस आचार्यानुव्रत का धारी है। इस चोरी के समान जगत में दूसरा कोई अपराध नहीं है। ये यश आदि का तो विनाश करता ही है। कहते हैं ना चोरी का माल मोरी में, कि वो चोरी का धन भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है, उपयोग में नहीं आता। वो चोरी का धन भी व्यसनों में, अवच्य भक्षण करने में, वेश्या सेवन में, इनमें जाता है। फिर और लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। इसलिए सर्वत्र प्रकार से इस भव में भी सुखी होने के लिए और आगे के भवों में सुखी होने के लिए ये चोरी नाम का पाप भी त्यागने योग्य है, और उसके विपरीत आचार्यानुव्रत को धारण करना योग्य है। ऐसे आचार्यानुव्रत को हम धारण करें
और इस प्रकार जानकर हम इनका 5 पापों के त्यागी बने और अनुव्रतों को धारण करें। यथाशक्ति यथासंभव जितना हमसे हो सके उतना स्वसंधी नहीं होना, प्रमादी नहीं होना, प्रमाद छोड़कर यत्नाचार पूर्वक जितना हमसे हो सके उतना इनका पालन करना। इस प्रकार इनका स्वरूप जानकर अतिचार भी नहीं लग पाए हमसे, जितना हो सके उतना अतिचार से भी दूर रहें। अतिचार लग जाएंगे, ऐसा नहीं अतिचार नहीं लगते हैं, लेकिन प्रमाद पूर्वक या जानबूझ कर अतिचार नहीं लगाएं। अतिचार लग जाए तो बात अलग है, तुम जानबूझ कर कर रहे हो तो वो अतिचार नहीं है, वो अनाचार है। फिर कि अतिचार तो उसका नाम है जानबूझ के नहीं करे, गलती से लग जाए। इस प्रकार इसका स्वरूप जानकर हमें सबका त्याग करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति।